हाइड्रोजन चैप्टर क्लास 11 केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन डायटोमिक गैस होती है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ओनली 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ऑल एलिमेंट में। ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये मोस्ट अबंडेंट भी होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स से भी यूज करते हैं हम। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ दी गई है, कहाँ पर रखा गया है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है। जो कि रिप्लेसमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में ठीक है। एलिमेंट अरेंज द इलेक्ट्रॉनिक अकॉर्डिंग टू जो का नाम जो है पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं असेंडिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सिमिलर होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 एल्कली मेटल मतलब s ब्लॉक के सिमिलर होता है। ठीक है। s ब्लॉक के सिमिलर होता है। फर्स्ट ग्रुप के ऑफ पीरियोडिक टेबल अदर हैंड जो हैलोजन से भी इसकी प्रॉपर्टीज सेम करती है। जैसे एक मान लो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेता है किसी से, तो वो H+ बना लेता है, तो इसमें SH2 हो जाता है, NS2 हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हीलियम की प्रॉपर्टीज आ जाती है हैलोजन की तरह। मतलब है हैलोजन की मतलब ये हैलोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हैलोजन की तरह हैलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो तभी का नाम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना पाते हैं। ठीक है। बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस की तरह करस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह 1s2 हो जाता है। हाइड्रोजन रिजेंबल शो करता है एल्कली मेटल जो कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं लूज कर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और यूनिपॉजिटिव आयन बना लेते हैं जैसे H+ बनाता है। ठीक है। H+ बना लेता है और लिथियम जैसे लिथियम प्लस बना लेता है, सोडियम प्लस बना लेता है, पोटेशियम प्लस बना लेता है। ठीक है। तो इसी टाइप के एल्कली मेटल बना लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड हैलाइड एंड सल्फाइड भी फॉर्म करता है एल्कली मेटल की तरह। जैसे हाइड्रोजन जो है एल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन भी ऑक्साइड भी बनाता है, जैसे H2O बना लेता है वाटर। सल्फाइड भी बना लेता है H2S की तरह बना लेता है। सल्फाइड भी बना लेता है, हैलाइड भी बना लेता है, जैसे HCl भी बना लेता है। ठीक है। ये भी हैलाइड बना लेते हैं। वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसकी, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। डू नॉट प्रोसेड टू मेटेलिक करेक्टर, इसमें मेटेलिक करेक्टर नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। इसमें का नाम मेटेलिक नहीं होता है कि नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है। टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन रिजेंबल शो करता है मोर देन हैलोजन की तरह। जैसे लिथियम की 520 का नाम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है, एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है। एनर्जी होती है।
तो ये हाइड्रोजन जो है हेलोजन की तरह शो करता है। जैसे फ्लोरीन की हम बताते हैं, फ्लोरीन की 1680 होती है आयनाइजेशन एनर्जी किलो जूल आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो हाइड्रोजन की 1312 किलो जूल होती है। ये हेलोजन से सिमिलरिटी शो करते हैं। हेलोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल शो करते हैं, जैसे Cl2 बनाते हैं, F2 बनाते हैं, Br2 बनाते हैं। तो हाइड्रोजन भी H2 बनाता है, H2 बनाता है, ठीक है, H2 बनाता है। वेरी लो कंपेयर हेलोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन जो है स्ट्रिंग रिमेम्बर करता है एल्कली मेटल एंड हेलोजन की तरह। डिफरेंट इसके फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं डाईहाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में 70% जो है मास जो है डाईहाइड्रोजन का ही पाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट, सोलर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इससे प्लेनेट जुपिटर और सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली हाइड्रोजन, ठीक है। लाइट नेचर में भी इसका लेस देन 0.50% मास होता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अर्थ की ओशियंस में इसका 15.4% होता है, ठीक है। और प्लांट एंड एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, हाइड्राइड में, इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन, सभी में ये पाया जाता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, 3 टाइप के आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। आइसोटोप ईच अदर आइसोटोप डिफरेंट अनदर प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन का नाम आइसोटोप उसे कहते हैं जिसमें डिफरेंट न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोटियम हाइड्रोजन में और प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ड्यूटेरियम में एक हैवी आइसोटोप है, जिनमें 1 और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है एंड ट्रिटियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ड्यूटेरियम सब हैवी हाइड्रोजन है। ड्यूटेरियम एक हैवी हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टेबल। रिलेटिव अबंडेंस, हाइड्रोजन 99.985% पाया जाता है, ड्यूटेरियम 0.0156% पाया जाता है, ड्यूटेरियम 10⁻⁻15, ट्रिटियम 10⁻⁻15 में पाया जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम मोलिक्यूल, मान के चलो अप्रोक्सीमेटल 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, बस। मेल्टिंग पॉइंट 13 होता है हाइड्रोजन का 13 होता है, 13.46 होता है, 18 होता है, इसका 20 होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 20 होता है इसका 23, इसका 25। डेंसिटी जो होती है 0.09 होती है, 0.18, मतलब कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताते हैं। मेल्टिंग पॉइंट
as well as boiling point is equal to hydrogen 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 deuterium and ट्रीटियम ट्रीटियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है ये। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। आइसोटोप सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आइसोटोप की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ओनली डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इनकी रेट और रिएक्शन में डिफरेंस होता है, मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी हो सकती है, ऑन बॉन्ड रिड्यूसेशन एंथैल्पी इनकी डिफरेंस हो सकती है। इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस आइसोटोप डिफरेंट कंसिस्टिंग लार्ज मास ऑफ डिफरेंस, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस हो सकती है। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एंथैल्पी या एनर्जी कहते हैं, ये भी डिफरेंस होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आज सेम होती है इनकी। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन लेबोरेटरी में प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन यूजुअली प्रिपेयर बाय रिएक्शन ग्रेन्युलेट जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जिंक के साथ में H का प्रोटॉन की रिएक्शन कराते हैं तो Zn+ बन जाता है, डाईहाइड्रोजन गैस निकल जाती है। और कैन आल्सो प्रिपेयर बाय रिएक्शन जिंक विथ एक्वस एल्कली, जब हम जिंक की रिएक्शन प्लस NaOH के साथ में कराते हैं तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस Zn Na2 बन जाती है। ठीक है, ZnO2 बन जाती है। अब कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन, कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, एसिडिफाई वाटर कर सकते हैं, प्लेडियम इलेक्ट्रोड पे, जब प्लेडियम इलेक्ट्रोड ले लेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा के हम उसे डाईहाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, गैस बना सकते हैं। हाई प्योरिटी, मतलब ये जो है इसमें जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराते हैं, जब एसिडिफाई करा देते हैं तो इसमें 99.95% डाईहाइड्रोजन ऑप्टिमम होती है। इलेक्ट्रोलिसिस बॉम एक्वस ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव निकल इलेक्ट्रोड, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं हाई प्योरिटी के लिए, मतलब 99% के लिए, जब हम का नाम जो है निकल की इलेक्ट्रोड लेते हैं, और जब उसे ब्रोमियम हाइड्रोक्साइड बोरियम H3O3 नहीं गलत कर गया, HbO3 इसकी रिएक्शन कराते हैं तो का नाम जो है हमें प्योर हाइड्रोजन ऑप्टिमम हो जाता है। ठीक है, अब आगे बाय प्रोडक्शन ऑप्टिमम एज ए बाय प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब NaOH के साथ में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं क्लोरीन हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन प्लस क्लोरीन के साथ में कराते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ब्रीन सोल्यूशन, जब ब्रीन सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, पहले प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस O2 गैस निकलती है, प्लस NaCl निकल जाता है। ठीक है, NaCl निकल जाता है। ठीक है, अब हम जैसे कराते हैं
जब एनोड पे Cl2 लेते हैं तो उसे Cl में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। कैथोड पे वाटर लेते हैं, फिर जो है उनकी रिएक्शन कराते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें देते हैं, तो H2 प्लस OH माइनस ये निकल जाता है। ठीक है, जब इसकी ओवरऑल रिएक्शन कराते हैं, का नाम सोडियम प्लस क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं माइनस के साथ में, प्लस वाटर लेते हैं। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, NaCl मिलता है प्लस, और माइनस OH मिल जाता है, माइनस OH मिल जाता है, माइनस OH मिल जाता है, माइनस OH मिल जाता है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। जब रिएक्शन करते हैं स्टीम हाइड्रोकार्बन के साथ में और कुक हाई टेम्परेचर, मतलब इसमें स्टीम रिएक्शन कराते हैं स्टीम हाइड्रोकार्बन और कुक हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हाइड्रोजन, इसमें प्रेजेंस रखते हैं का नाम जो है कैटलिस्ट प्रेजेंस रखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की। ठीक है, जैसे CnH2n+2 इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 1270 केल्विन और प्रेजेंस ऑफ निकल के प्रेजेंस में कैटलिस्ट तो CO गैस बन जाती है, प्लस 2n+1 हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। फिर मीथेन की रिएक्शन जब वाटर के साथ में कराते हैं तो 1270 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, वही का नाम निकल की प्रेजेंस में, और मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। मिक्सचर ऑफ CO प्लस हाइड्रोजन, इसे वाटर गैस कहते हैं। और मिक्सचर CO2 एंड हाइड्रोजन यूज सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल की प्रिपरेशन सिंथेसिस होती है। नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन यूज होता है। सिंथेसिस गैस सिन गैस को भी कहते हैं। सिन गैस प्रोड्यूस बाय सीवेज और सीवेज डस्ट में और स्क्रीड बोर्ड में भी इसका, न्यूज़पेपर में इसका यूज होता है। प्रोड्यूसिंग सिन गैस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेंस। इसे कार्बन रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं 1270 केल्विन, तो इसमें CO2 एंड वाटर हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड सिन गैस मिक्सचर विथ स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमाइड कैटलिस्ट। आयरन क्रोमाइड मतलब FeCrO4, इसे हम जब यूज करते हैं या 7 तो जो है हमारा बन जाता है CO2 बन जाता है और हाइड्रोजन बन जाता है। इसे हम कहते हैं वाटर गैस कहते हैं। शिफ्ट रिएक्शन भी इसे कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं स्क्रबिंग के विथ सोडियम एसीटेट अर्जेंट सॉल्यूशन, सोडियम अर्जेंट सॉल्यूशन में जब प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फिजिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ते हैं। ठीक है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, कम ब्रूस्टेबल गैस होती है, लाइटर देन इनसोल्यूबल होती है। बाइटर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ड्यूटेरियम की अलग अलग होती हैं।
ड्यूटेरियम एलोंग विथ द ड्यूटेरियम, जब हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन की ड्यूटेरियम से प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। केमिकल बिहेवियर ऑफ डाइहाइड्रोजन and for that matter and any molecule determined to the large extent and bond dissociation enthalpy. HH bond dissociation enthalpy is higher for the single bond between two atom. इसकी बॉन्ड एंथैल्पी हायर क्यों होती है डाइहाइड्रोजन की? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड का नाम होता है बिटवीन टू बॉन्ड, दो आइटम के बीच में। टू आइटम एनी इलेक्ट्रॉन इन्फ्रेंसेस कॉल्ड वी यू अब रिएक्शन विथ हेलोजन के साथ में पढ़ते हैं। रिएक्शन विथ हेलोजन रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ में डाई हाइड्रो हैलाइड बनाता है। हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। जैसे H2 गैस है ये भी, और X भी गैस है। हेलोजन कोई भी हो सकता है तो HX बना लेता है, जैसे HCl बनाता है या HBr बनाता है। HBr बनाता है, ठीक है, HBr बना लेता है, ठीक है। रिएक्शन विथ फ्लोरीन अकर डार्क में, फ्लोरीन के साथ में डार्क में होगी। आयोडीन रिक्वायर्ड कैस्टलिस्ट, आयोडीन के साथ में का नाम कैस्टलिस्ट की ज़रूरत होगी, और का नाम उसकी फ्लोरीन की डार्क में रिएक्शन होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो वाटर बना लेता है। इसमें एंथैल्पी रिलीज होती 285.9 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन विथ डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में अमोनिया गैस बना लेता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके 673 केल्विन और 200 एटीएम प्रेशर रखे आयरन कैस्टलिस्ट होगा तो अमोनिया गैस बना लेता है। एंथैल्पी इसमें निकलती है 92.6 किलो जूल मोल पर मोल, ठीक है। ऐसे मैन्युफैक्चर करते हैं अमोनिया हेबर प्रोसेस से, ठीक है। रिएक्ट विथ मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो H लिथियम मेटल हाइड्राइड बना लेता है, ठीक। इसमें हाई टेम्परेचर होता है। मेटल एल्कली मेटल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लिथियम, ब्रोमियम, मैग्नीशियम, कुछ भी हो सकता है। एल्कली मेटल मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड और मेटल आयन के साथ में रिएक्शन करने पर पी का नाम H2H और PD के साथ में रिएक्शन करने पर PD गैस बना लेते हैं, और हाइड्रोजन प्रोटॉन बना लेता है, प्रोटॉन। और हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करने पर मेटल बना लेता है और वाटर बना लेता है। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में का नाम जब रिएक्शन कराते हैं एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में तो प्रेजेंस ऑफ कैस्टलिस्ट यूज होता है तो गिव यूजफुल हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस कमर्शियली इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिए हैं ऊपर।
तो हाइड्रोजनेशन वेजिटेटिव यूज होता है। वेजिटेटिव ऑयल में निकल का स्टीलेट होता है, एडिबल फैट होता है। मार्गरेनिक वनस्पति घी में भी इसका यूज होता है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ लीन गिव यील्ड एल्डिहाइड फर्दर अंडरगो रिडक्शन एल्कोहल। जब एल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड गिव हो जाता है।